आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये यूपी पुलिस और यूपीएसआई 2025-26 के लिए ये प्रैक्टिस सेट बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट यदि आप किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, देखो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, किसी संख्या का 3/5 भाग 48 है तो संख्या क्या होगी। इसमें संख्या पूछा है। मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, यक्स है, इसका 3/5 भाग क्या है, 48 है। इसे सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसे काटना 3 × 3 ये हो जाएगा, 3 × 3 ये बचेगा 1, 18 और 3 × 6 18 हो जाएगा। इधर देखो ये 5 है, भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, यस इक्वल टू हो जाएगा 16, 16 गुणे 5 ये हो जाएगा यस इक्वल टू 16×5 = 80, 16×5 = 80 होता है। ये यस इक्वल टू 16 ये 80 हो जाएगा। 80 क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें अगर इसमें देखें, किसी वस्तु को 15% हानि पर 510 रुपये में बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। अगर कोई वस्तु है तो कोई वस्तु क्या है, 15% की हानि पे क्या है, 510 रुपये में बेचा जाता है। यानी देखो कोई परसेंट 100 कोई भी चीज़ 100% होता है, इसे क्या है 15% की हानि हुई है, यानी ये 85% में बेचा गया होगा, 85% पे बेचा गया है। इसमें क्या है, देखो इसमें बोला है क्रय मूल्य यानी सीपी का मान निकालना है, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा, देखो पहले ये 510 रुपये में बेचा गया, इसे क्या है 85% के हानि पर, यानी कि 15% के हानि पर बेचा गया, यानी 85% पर बेचा गया। हमें क्या है सीपी का मान यानी 100 का मान निकालना, यही हम काट पीट लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर देखो 5 से काटें, ये 17×5 = 85 होता है। अगर इसे 5 से काटें, 5×5 ये 0 बढ़ाएंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा 102, और ये 2 जीरो है, इसे 2 जीरो पीछे लगा देंगे और बटे 17 हो जाएगा। देखो 17 छक्का 102 होता है, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा 600। 600 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है, अगर ये देखें, यदि किसी राशि पर यदि किसी यदि किसी राशि का साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए 720 है तथा दर 12% है, तो मूलधन यानी पी का मान, ये क्या है पी का मान पूछा गया है, मूलधन का मान पूछा गया है। देखो एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे क्या होता है 100 होता है। देखो इसमें क्या है, इसी पी का मान पूछा गया है। देखो एस आई का मान साधारण ब्याज होता है, पी मतलब मूलधन होता है, आर मतलब रेट यानी दर होता है, टी मतलब टाइम यानी समय होता है। सभी का मान देखो हो जाएगा। इसमें देखो 720 क्या है, एस आई यानी साधारण ब्याज का मान दिया है 720, 720 दे दिया है, इक्वल टू ये हो जाएगा। देखो पी का मान हमें निकालना, पी लिख देंगे, और आर का मान क्या है 12%, 12% इंटू टी का मान क्या है 3 वर्ष बटे क्या हो जाएगा 100, इसी को काट पीट कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर देखो इसे काटें, 4×3 = 12, अगर इसे 4 से काटें, 4×5 सही हमें 100 हो जाएगा। ये देखो 3×3 = 9 हो जाएगा, ये 3 मतलब 9 से काट देंगे, ये 3×3 = 9 कर देंगे, गुणा करेंगे, ये हो 9×9 यानी 9×8 = 72 ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 25 भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 गुणे हो जाएगा 25, 80 गुणे 25 पी इक्वल टू हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे, 25×8 = 200 होता है, 200 और एक जीरो ये है, हो गया 2000। पी का मान कितना है हमारा 2000 आया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, देखेंगे ए अकेले 12 दिन में कार्य करता है और बी अकेले 18 दिन में कार्य करता है। ए बी मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। देखो कोई ए नाम का लड़का है, ये क्या है 12 दिन में, कोई ए नाम का लड़का है, ये काम को 12 दिन में करता है, और बी नाम का लड़का उस काम को क्या है 18 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम ले, ये हो जाएगा
क्या है 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 3 36, ये 18 दूनी 36। इन दोनों का एफिशिएंसी यानी क्षमता 2 और 3 आया। अब देखो ये दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी, इन दोनों मिलकर इस 18 ये 36 काम को कितने दिन में करेंगे? ये हो जाएगा 36 बटे इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 2 5 हो जाएगा। इसमें यही भाग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 7 बचे 35 दशमलव ये 10 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 7.2 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, ये हो जाएगा हमारा क्या है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? देखो पहले ये क्या है, अगर इसे देखो, ये जो 72 किलोमीटर घंटा है, इसे पहले मीटर में चेंज करेंगे। यानी देखो मीटर में चेंज करने के लिए गुणे 1000 कर देंगे, ये हो जाएगा 72,000 मीटर हो जाएगा, 72,000 मीटर हो जाएगा। इस मिनट को चेंज करने के लिए इसमें क्या है, 1 मिनट, इसे सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, यानी 60 सेकंड आ जाएगा, 60 सेकंड। अब ये देखो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय। इसमें पूछा क्या है, हमें दूरी पूछा है, तो दूरी पूछा है, तो ये देखो ये भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी दूरी बराबर हो जाएगा चाल बटे हो जाएगा समय। अब देखो चाल कितना है, ये 72, ये हो जाएगा 72,000 मीटर है, 72,000 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अब चलता है। ये हो जाएगा दूरी बराबर हो जाएगा, ये क्या है 72,000 मीटर बटे, ये जो है समय कितना है 60 सेकंड है। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, अगर 6 कन्ने 6 हो जाएगा, यहाँ देखो काटेंगे 6 कन्ने 6, यहाँ से 6 दूना 12, यानी डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा 1200 मीटर, 1200 मीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1200 मीटर, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 18 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इसमें देखो जो औसत होता है ये मध्य का संख्या होता है, जैसे ये 18 इन 3 संख्या में है, इसमें क्या है, ये मध्य का संख्या क्या है, ये वाला है, तो यहाँ 18 रखेंगे। ये देखो शॉर्ट ट्रिक होता है, इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखो जो औसत होता है ये मध्य की संख्या होता है, यानी ये हो जाएगा 3 संख्या है, इसके मध्य में क्या है 18। अब इससे देखो आगे जाएंगे तो यानी 2 बढ़ाएंगे, क्योंकि ये क्या है लगातार सम संख्या, इसमें 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। इधर पीछे अगर जाएंगे, ये 2 घटाएंगे, ये हो जाएगा 16। अब इसमें देखो ये संख्या में निकल गया, आप चाहे तो इन सभी को जोड़ के औसत से अगर भाग करेंगे तब भी ये हमारा 18 ही आएगा। इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या, यानी ये हो जाएगा 20। 20 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, 20 हमारा यही आंसर हो जाएगा, 20 सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखो हमारा 36 और 84 का एचसीएफ क्या है? देखो 36 और 84, इसका एचसीएफ गुणनखंड में से निकालेंगे, ये हो जाएगा 84। देखो अगर पहले तो हम क्या है 2 से काटेंगे, ये अगर 2 से काटे हैं, देखो देखो ये डायरेक्टली काट लेते हैं, दो छोटी छोटी संख्या से नहीं काटे, देखिए पहले 6 से काट लेते हैं। आप चाहे छोटी संख्या से काटें चाहे बड़ी, ऐसी संख्या से काटें जो दोनों कट जाए, कहने का मतलब है चाहे छोटी संख्या से काटे चाहे बड़ी, लेकिन दोनों कटना ही चाहिए। देखो 6 चौके 36 हो जाएगा, और ये 6 कन्ने 6 हो जाएगा, बचेगा 2, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब देखो ये 2 से कट रहा है, इसे 2 3 6, 2 7 14, अब ये किसी से नहीं कट रहा है, केवल एक स्वयं 3 से कटेगा या 1 से कटेगा, स्वयं 7 से कटेगा या 1 से कटेगा। देखो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, ये देखो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 6 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 12, 12 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें हो जाएगा भुजा 14 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर वर्ग का क्षेत्रफल देखें तो ये हो जाता है एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो भुजा क्या है 14 है,
14 है, इसका स्क्वायर कर देंगे 14 चौदह में 196, यानी ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा लंबाई लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर के आयत का परिमाप कितना होगा। देखो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप परिमाप इक्वल टू होता है 2 इंटू ए, ये इसे बोल सकते हैं लंबाई एल प्लस चौड़ाई ब्रिथ, यानी ये हो जाएगा 2, अब ये दो गुणे ये हो जाएगा। देखो एल लंबाई यानी 15 मीटर और चौड़ाई कितना है 10 मीटर, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, दो गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 25। अब इसका गुणा करेंगे 25 गुना 50, 50 मीटर आ जाएगा। 50 मीटर यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये है, इसका अगर हमें क्या है घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालना है, क्या करेंगे। देखो इसका घनमूल डायरेक्टली होता है 2197, 2197 इसका घनमूल होता है, ये हो जाएगा 13, 13 2197 का 13 होता है। आप चाहे तो डिजिट, अगर ये चाहे तो, अगर आपको ये नहीं पता कैसे, तो आप इसका डिजिट देख सकते हैं। देखो अगर इसका 3 का क्यूब लास्ट वाले का करेंगे, देखो ये अगर 3 का क्यूब ये 27, केवल 7, ये लास्ट में 7 है। ऐसे ही ये 3 ऐसा है, इसका क्यूब करेंगे तो केवल इसी में 7 आएगा, और इसमें किसी भी संख्या में लास्ट में 7 नहीं आएगा। ये क्या है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, केवल 13 क्या है हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा अंडर रूट में 44 89, इसका स्क्वायर क्या होता है, ये 67 का होता है, 67 का स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा एक परीक्षा में 240 विद्यार्थी में से 25% अनुपस्थित हैं, 25% अनुपस्थित है, उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। इसमें देखो 240 विद्यार्थी हैं, 240 विद्यार्थी हैं, इसमें से देखो 25% अनुपस्थित हैं, यानी 25% का मान निकाल लेंगे, बटे क्या है 100 कर देंगे। ये हो जाएगा 25 से करने 25, 25 चौका 100, ये 4 छक 24, 4 छक 24 यानी 60, 60 अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित बच्चा कितना है 60 है, तो ये उपस्थित बच्चों की संख्या निकालेंगे 240, 240 माइनस 60, ये आ जाएगा 180, 180 छात्र आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 180 छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 5:3 है। यदि मिश्रण क्या है 64 लीटर है, तो दूध की मात्रा कितनी है। देखो मिल्क मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 5:3 है। देखो इसमें अगर पीछे एक्स लगा दे, ये एक्स का गुणा कर दे, दोनों में कोई फर्क नहीं, इन दोनों को देखेंगे तो ये 8 एक्स हो जाएगा, 8 एक्स का मान दिया है हमारा 64 दिया है। अगर ये के एक्स इक्वल टू निकालें, ये हो जाएगा 8 गने 8, 8 में 64, एक्स इक्वल टू कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब देखो हमें क्या पूछा है, दूध की मात्रा है, यानी 5 एक्स, 5 इंटू एक्स का मान क्या है 8 है, 8 25 40 हो जाएगा, 40 लीटर, 40 लीटर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है, ये हो जाएगा एक कार 2 घंटे 30 मिनट में 150 किलोमीटर दूर चलती है, कार की औसत गति क्या है। देखो इसे, देखो ये घंटा और मिनट में केवल एक में चेंज कर लेते हैं, जैसे 2 घंटे और ये देखो 60 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, यानी 60 से 30 को ये 30 मिनट को 60 ये घंटे में चेंज करेंगे, जैसे देखो 30 मिनट है, इसे घंटे में चेंज करना है, यानी 60 से भाग करेंगे, तो ये काटेंगे तो ये आएगा 1/2, 1/2 इसमें जोड़ देंगे 2 घंटे में 1/2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 1 5, 5/2 आ जाएगा, 5/2 घंटे। इसमें हो जाएगा क्या, गति ज्ञात करना है, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, हमें क्या है चाल ज्ञात करना है, यानी स्पीड, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा दूरी कितना है। देखो ये 150 किलोमीटर दूर है, बटे घंटे, ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा,
ये नीचे 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू ये 150, 150 गुणे 2 बटे हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो इसे काटेंगे तो ये 5 3 15 यानी 30, ये हो जाएगा 30